हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक तरफ थर्मोडायनेमिक्स और एक तरफ एप्टीट्यूड कर रहे हैं, तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसमें लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। ठीक है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ वर्क हम लोग कर रहे थे। ठीक है। और लास्ट वर्क जो हमने निकाला था, किसके लिए निकाला था? वो पॉलीट्रॉपिक के लिए निकाला था। किसके लिए? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए निकाला था? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। ठीक है। जो कि हमने आपको बोला था कि आप इसको डिराइव करेंगे। सिमिलरली आपका कैसे होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस का होता है। क्लियर? क्या था हमारा वर्क? वर्क पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए था। क्या था? P1 V1 P2 V2 अपॉन n-1। ये किसके लिए था? पॉलीट्रॉपिक के लिए था। जहां पर n क्या था आपका? n था पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या था? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्लियर? अच्छा, जरा एक चीज, सॉरी मार्क कर लेंगे यहां से। हाँ, जरा एक चीज ये बताइए, प्लीज, किसके लिए देख रहे हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। करेक्ट। W पॉली इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 n-1। क्लियर? अब थोड़ा हम पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की बात करते हैं। ठीक है ना, कि हाउ टू फाइंड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्लियर? बेसिक इक्वेशन क्या होती है? बेसिक इक्वेशन ये होता है कि पीबी की पावर n इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 की पावर n P2 V2 की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों अलग से। क्लियर? कांस्टेंट को हटा के लिख सकते हैं ना, P1 V1 की पावर n इक्वल टू P2 V2 की पावर n। आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं? आगे हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर? क्या लेंगे? बोथ साइड। अब जरा ये बताइए, जब मैं लॉग ले लूंगा दोनों साइड, ln P1 V1 की पावर n इक्वल टू ln, ये कितना हो जाएगा? P2 V2 की पावर n। अब इसको क्या लिखेंगे? log a इंटू बी, log a प्लस log b। इधर भी सेम, log a इंटू बी, log a प्लस log b। क्लियर? यहां देखिए जरा, इसको हम लोग लिखेंगे ln P1 प्लस ln B1 की पावर n। आगे क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ln P2 प्लस ln B2 की पावर n। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, जैसे हमको दिया हो log n, इसकी पावर a दिया हो कुछ, तो पावर क्या आ जाता है? आगे आ जाता है। वो ये प्रॉपर्टी हम कहाँ अप्लाई करेंगे? log n बेस m, और n की पावर क्या है? a, तो पावर वाला कहाँ जाता है? log के आगे आ जाता है। क्लियर? क्या आ जाता है? log के क्लियर आ जाता है। जरा एक मिनट, यहां से आपको एक मिनट, हमने आपसे ये कहा, हमने कहा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log m, लेट कर लीजिए कुछ भी, बेस a, तो पावर कहाँ जाती है? आगे आ जाती है। यहाँ पे अप्लाई करिए, यहाँ पे लिखेंगे हम ln P1 प्लस n ln B1। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ln P2 प्लस n ln B2। क्लियर? अब आगे हम क्या लिखेंगे? आगे हम लिखेंगे n को एक साइड ले जाएंगे और प्रेशर के टर्म को एक साइड लाएंगे और वॉल्यूम के टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे। क्लियर? तो यहां से क्या लिखेंगे? ln P1 प्लस, एक बार ऐसे लिखते हैं इसको, B1 ln B1 इक्वल टू, ये कितना है? ln P2 प्लस n ln B2। क्या है? n ln B2। क्लियर? अब जरा यहाँ पे देखिए, ln बेस पे होता है, log नहीं लिखे, ln लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे, ln P1 माइनस ln P2, इसको इधर लाया, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? n ln B2 क्लियर माइनस n ln B1 हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b होता है। तो ये कितना हो जाएगा? P1 बाई P2 हो जाएगा। P1 बाई, सॉरी एक मिनट, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ln P1 बाई P2, ये हो जाएगा n ln, ये कितना हो जाएगा? B2 बाई B1। यहां से n का मान कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा ln P1 बाई P2 डिवाइडेड बाई ln B2 बाई B1। क्लियर?
ये क्या आ गया आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, क्या आ गया पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए यहाँ से पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला प्रोसेस मैं मान के चलूं आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, मान के चलिए आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर। अब जरा ये बताइए आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो मतलब यहां से क्या हो जाएगा P1 बराबर P2, यहां उठा के पुट करिए जरा, तो ये हो जाएगा N इक्वल टू ln P बाई P कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए P1 बराबर P2 बराबर क्या है, P है, यहां उठा के पुट कर दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा ln V2 बाई V1 हो जाएगा। अब ये बताइए ये कट के 1 आ जाएगा, ln 1 हो जाएगा, ln V2 बाई V1 आ जाएगा, ln 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, log 1 कितना होता है, 0 होता है, और log 10 देखिए log क्या होता है, log 1 0 हो जाएगा और log 10 सेम बेस पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट। n इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक इंडेक्स कितना है, 0 है, किसके लिए, सॉरी पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, नॉट एडियाबैटिक इंडेक्स हियर। क्लियर। अब जैसे मान के चलिए आप निकालना चाहें इसको आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, हम चलेंगे यहां पर लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर। अब ये बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अब आप ये बताइए यहां से अगर मैं इसको लेके आऊं यहां से ऐसे, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आइसोकोरिक के लिए, इस आइसोकोरिक के लिए यहां से n इक्वल टू ln P1 बाई P2 डिवाइडेड बाई ln V1 बाई V2। अब आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उठा के रख दीजिए यहाँ पर। क्लियर। n इक्वल टू ln P1 बाई P2 ln B बाई B, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू ln, ये हो जाएगा P1 बाई P2 डिवाइडेड बाई, अब ये B से B कट के 1 बचेगा, log 1 0 होता है, क्या होता है, log 1 0 होता है। अब आप मुझे ये बताइए n कोई नंबर बटे 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, करेक्ट, क्या होता है, मतलब कांस्टेंट बटे, अगर इसको मैं कांस्टेंट मान लूं, कोई एक नंबर मान लूं, उसका बटे 0 कर दोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब आइसोकोरिक के लिए n का मान क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और आइसोबैरिक के लिए n बराबर 0 होता है। इसको थोड़ा रफ करेंगे। क्लियर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मान के चलिए आपको एडियाबैटिक के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड वन इज एडियाबैटिक, इसके लिए मान लिया आपको निकालना है। क्लियर। सॉरी आइसोथर्मल के लिए पहले देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, प्रोसेस। क्लियर। ये बताइए आइसोथर्मल क्या बोलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब पीवी इक्वल टू एमआरटी से टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो पीवी कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है इसमें, P1 बाई P2, अब यहाँ से निकालिए P1 बाई P2, ये कितना हो जाएगा, P2 बाई B1, ये देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ से रख दीजिए इसको, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ln, ये आ जाएगा P1 बाई P2, और ये हो जाएगा ln B2 बाई B1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए P1 बाई P2 B1 बाई B2 बराबर है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1, मतलब आइसोथर्मल के लिए एडियाबैटिक इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। इसको रफ करेंगे थोड़ा। आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फोर्थ वन इज एडियाबैटिक, क्या चीज, एडियाबैटिक, करेक्ट। एडियाबैटिक मीन देयर इज नो हीट ट्रांसफर हियर, क्या चीज, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इक्वेशन क्या होगी, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, करेक्ट। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां से हम लिख सकते हैं सॉरी P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ये बताइए यहां से क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 कितना आ जाएगा, यहाँ से V2 बाई V1 की पावर गामा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी पावर गामा। एक काम करिए, इधर आइए,
इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन हमारी ये थी, यहां से लिखिए इसका मान, क्योंकि n इक्वल टू क्या था हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स P1 बाई P2 डिवाइडेड बाई ln B2 बाई B1। क्लियर। अब आप क्या करिए, उसको उठा के P1 बाई P2 की जगह ये वाला मान यहाँ पुट कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln, ये हो जाएगा B2 बाई B1 की पावर गामा अपान ln B2 बाई B1। आप जानते हैं n इक्वल टू n इक्वल में चल रहा है, ठीक है, यानी बराबर इतना, बराबर मैंने यहाँ लिख दिया। गामा क्या है, मैंने क्या अभी आपको बताया, जब कभी भी log बेस a की समथिंग की पावर n लिखा हो तो n कहाँ जाता है, आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। यहाँ पे लगाइए, तो गामा इक्वल टू, यहाँ पर गामा इक्वल टू ln B2 बाई B1 डिवाइडेड बाई ln B2 बाई B1, कट जाएगा। तो किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए n इक्वल टू क्या हो जाता है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स किसके बराबर हो जाता है, एडियाबेटिक इंडेक्स के बराबर हो जाता है। क्लियर, क्लियर। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए n है ही है। क्लियर। तो आपने देखा आइसोबारिक के लिए आपने देख लिया, आइसोकोरिक के लिए यहाँ पे कितना था, इन्फिनिटी, और एडियाबेटिक के लिए गामा, और आइसोथर्मल के लिए n बराबर 1। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए जरा, इसको इसको भी रब कर देते हैं। आगे देखिए जरा, हमने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट रेंज करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे देखिए जरा, हमने दो टाइप की स्पेसिफिक हीट डिस्कस की थी, फर्स्ट वन इज सीबी एंड सेकंड वन इज सीपी। क्लियर। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बताइए, हमने क्या कहा था, सीबी ग्रेटर देन सीबी है। क्लियर। तो अच्छा ये बताइए, ध्यान से समझते रहिए, फिर से एक बार समझा रहा हूं। मान के चलिए कोई कंटेनर है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये इसका पिस्टन है। क्लियर। और ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मान के चलिए, ठीक है। अभी इस पे स्टॉपर लगा देते हैं ऊपर, और इस पे क्या भर देते हैं, एयर एज आइडियल गैस। क्या भर देते हैं, एयर एज अ आइडियल गैस। क्लियर। हमने कहा इसको हमने हीट दे दिया, क्या दे दिया, हीट। क्या दे दिया, हीट। मतलब जब स्टॉपर लगा है तो केवल एयर जो इसके अंदर भरा है उसके अंदर का क्या टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। जब आप हीट दोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और टेम्परेचर किसका फंक्शन होता है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का, मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब क्या करेंगे, जो एयर के मॉलिक्यूल है पिस्टन पे क्या लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, लेकिन पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर। अब सुनिए, मैंने क्या कहा, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा फिर से वही चीज दिया मैंने, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। तो मतलब आप जितना हीट यहाँ पे दे रहे हो वो केवल किसको चेंज करने में जा रहा है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में हीट जा रही है, ठीक है। वर्क करने में कोई हीट नहीं जा रही, क्योंकि पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, मान के चलिए एयर है, क्या ये, इसमें एयर भरा हुआ है, ठीक है। अब इस पे कोई स्टॉपर नहीं लगा है। क्लियर। आपने क्या कर दिया, हीट को प्रोवाइड कर दिया, ये एयर है। क्लियर। अब क्या करेंगे, जब आप हीट को प्रोवाइड करेंगे इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है जब आप एयर सिस्टम में दे रहे हैं। ये आपका सिस्टम है, ये इतना आपका सिस्टम है। क्लियर। क्योंकि हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एनालिसिस कहाँ करेंगे, ओनली सिस्टम पे करेंगे। क्लियर। तो हमने क्या कहा, जब ये एयर क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन प्रेशर फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर जाएगा। मान के चलिए आफ्टर सम टाइम दिस इज हियर, ओके, यहाँ पर आ गया, कुछ डिस्टेंस इसने एक्स कवर कर ली है। तो मतलब अब जो आप हीट दे रहे हैं, अब जो आप हीट दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, और क्या है, वॉल्यूम गोइंग टू चेंज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि जो अब हीट दी जा रही है वो इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रहा है और वर्क में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है। मतलब जो आप कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ प्रोवाइड कर रहे थे उसमें दोनों काम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है और पिस्टन वर्क भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल इंटरनल एनर्जी थी, पिस्टन कोई वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए सीपी में एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है और सीपी में एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए क्या होता है, सीपी ग्रेटर देन सीबी होता है। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दे, ठीक है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, एक चीज और देखते हैं। ये बताइए जरा, हमने कहा था, हमने एंथैल्पी को डिफाइन किया था, एंथैल्पी इक्वल टू यू प्लस पीबी। क्लियर। ये हमने डिफाइन किया था एंथैल्पी को। अच्छा ये बताइए, एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मैं डी लिख दूं, इसको भी डी लिख दूं,
और इसको तो फिर हमें पीडीबी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखना पड़ेगा? पीडीबी, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं इसको, एक मिनट, पीडीबी प्लस वीडीपी, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक ठीक, सही है। यहाँ पे देखिए जरा, अगर इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही लिखिए, यू, इसको पीबी लिखिए। कितना लिखिए? पीबी। ये क्या होता है आपका? एंथैल्पी होता है कि नहीं होता है? ठीक है, क्या होता है? एंथैल्पी होता है। क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम सीपीटी लिख सकते हैं, इसको एम सीबीटी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं क्या? बताइए। सॉरी, एंथैल्पी को ये लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट प्रेशर, पीबी को एमआरटी लिख सकते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन से आएगा, क्योंकि हम क्या लिखते हैं? पीबी इक्वल टू एमआरटी, जो क्या होता है? मास बेसिस पे होता है। क्लियर? ये बताइए जरा, ध्यान से देखते रहिए। यहां बताइए मुझे, अगर मैं इसको यूनिट मास के लिए मान के चलूं, मैं मास को कैंसिल कर दूं सब तरफ, इसको कैंसिल कर दूं, क्या कर दूं? क्या बचेगा? सीपीटी इक्वल टू सीबीटी प्लस आरटी, टेम्परेचर भी कैंसिल कर दूं। क्लियर? क्या बचेगा? सीबी इक्वल टू सीबी प्लस आर, यहां से क्या जाएगा? सीबी माइनस सीबी इक्वल टू आर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है। क्लियर? अब एक चीज और हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, जरा ध्यान से समझते रहिए। देखिए क्या देखेंगे, यहाँ देखिए जरा, सीपी माइनस सीबी आर एक रिलेशन आ गया। अच्छा ये बताइए, एक जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन होता है, यहाँ देखते रहिए जरा ध्यान से एकदम। एक रिलेशन तो आपको ये आ गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन में हम आपसे कह रहे हैं कि अगर हम बता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल टू du प्लस डेल डब्ल्यू। ये कट क्यों लगा है? वर्क पे और हीट पे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल पाथ फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी नॉट डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ये नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है। क्लियर? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती है, और जो प्रॉपर्टी नहीं होती वो क्या होती है? पाथ फंक्शन होती है, जैसे आपका हीट है और वर्क हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कह दूं कि ये एडियाबेटिक है, क्या है ये? एडियाबेटिक है। क्लियर? तो यहाँ पे हीट 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि डी यू प्लस डेल डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है और वर्क पाथ फंक्शन है, तो इंटरनल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो? ये लिखते हैं mgv डेल्टा टी, ठीक है। और वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? अगर एडियाबेटिक है, जो हमारा वर्क आता है वो आता है P1 V1 P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। क्लियर? क्योंकि भाई एडियाबेटिक वर्क हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क आता है वो यही आता है, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था। अब ये बताइए, एमसीबी, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2 लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं T2 माइनस T1 लिख देते हैं। क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए, ये कितना हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? P1 V1 P2 V2 को इसको ये लिख सकते हैं क्या? MR T1 माइनस T2, बोलिए, इसको डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। क्लियर? बराबर ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जरा आप मुझे ये बताइए, क्योंकि पीबी इक्वल टू एमआरटी होता है ना, कितना होता है? पीबी इक्वल टू एमआरटी। अगर मैं लिखूं P1 V1 इक्वल टू MR T1 हो जाएगा, यहाँ से P2 V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? MR T2 हो जाएगा। MR सब कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, उसके बाद आप देख लीजिए P1 V1 माइनस P2 V2 इक्वल टू T1 माइनस T2। क्लियर? कितना हो जाएगा? MR, यहाँ देखिए ना, P1 V1 माइनस P2 V2, इन दोनों को घटा दीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? MR T1 माइनस T2, उसको उठा के हमने कहाँ पुट कर दिया? क्लियर? अब देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे? मास को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम लिखेंगे CB T2 माइनस T1, ये देखिए प्लस में इधर T1 माइनस T2 उधर जाएगा तो R, ये भी T2 माइनस क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब जरा ये बताइए, अगर इसको मैं कट कर दूं, क्या करता हूँ? कट कर दूं, तो CB इक्वल टू क्या हो जाएगा? R अपान गामा माइनस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए, ये एक रिलेशन आ गया। क्या क्या? रिलेशन। अब आप क्या करेंगे? जरा ध्यान से समझिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आपको क्या करना है?
एक तो एक रिलेशन आ गया, CB इक्वल टू आर अपन गामा माइनस जो ये होता है, और इसका CB का जो और अलग मान होता है आइडियल गैस के लिए होता है 0.718, आप चाहे किलो जूल में लिख लीजिए, किलोग्राम केल्विन, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, या फिर आप जूल पर किलोग्राम केल्विन लिख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर, एज पर लाइक क्वेश्चन या फिर जो भी है वहां पे डिमांड हो, ठीक है। अब ये बताइए, अगर इस CB को उठा के, अगर इसी CB को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया जाए, इसी CB को इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा CP माइनस कितना है, इसी CB की जगह पर उसको उठा के यहाँ पर कितना हो जाएगा, R अपान गामा माइनस 1 इक्वल टू R, इसको उठा 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 के उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा R प्लस R गामा माइनस 1 इक्वल टू CP हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये हो जाएगा गामा R माइनस R प्लस R अपान गामा माइनस 1 इक्वल टू CP हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो CP कितना आ जाएगा, गामा अपान R माइनस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गामा R, क्लियर, CB आ गया, CP आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे, आप एक रिलेशन जानते हो कि जो यहाँ पे देखते हैं CB इतना आ गया, CP इतना आ गया, गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू एडियाबेटिक इंडेक्स CP बाई CB होता है, CP कितना है, गामा R अपान गामा माइनस 1, और CP कितना है, R अपान गामा माइनस 1, क्लियर, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, गामा बराबर गामा आ गया, नहीं आ गया, क्लियर, अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ये आपको समझ में आया या नहीं है, मेरे कहने का मतलब आप कहाँ चले थे, एंथैल्पी से चले थे, एंथैल्पी क्या है, प्रॉपर्टी है, क्लियर, पॉइंट फंक्शन है, क्लियर, एंट्रोपी क्या है, अभी आप आगे पढ़ोगे, प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है, क्लियर, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है, क्लियर, मतलब क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि ऑल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या होता है, सिस्टम की, सॉरी, पॉइंट फंक्शन होता है, पार्ट डिपेंडेंट नहीं होता, पार्ट पे डिपेंड नहीं करेंगे, ओनली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेरियस प्रोसेसेस फॉर हीट ट्रांसफर, किसके लिए, हीट ट्रांसफर, क्लियर। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस, जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला क्या आइसोबैरिक है, क्लियर, जरा ध्यान से देखते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक है, इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, PV इक्वल टू MRT, जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या बोलता है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा इसके अकॉर्डिंग, क्लियर, ये कितना हो जाएगा, V1 T1 इक्वल टू V2 बटे T2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ आइए, अब हम जो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq इक्वल टू du प्लस डेल W, क्लियर, अच्छा ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्लियर, तो जरा ध्यान से देखिएगा, प्रेशर कांस्टेंट है ना, क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहां से हम लिखेंगे dq इक्वल टू du, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना हमारा, PdV लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, PdV, क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से समझिएगा, एक मिनट, dq इक्वल टू du प्लस डेल W हो गया, यहाँ पे कट लगाना भूल गया मैं, सॉरी। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट वर्क कितना है, जो क्या होता है, PdV होता है, क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू, इसको अगर इसको मैं लिखना चाहूं, ये लिख सकता हूं क्या मैं, प्लस इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, क्लियर, नहीं, प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा, V1, ये लिख सकते हैं क्या, क्लियर। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं du प्लस Pv,
ये क्या है, एंथैल्पी, डीएच मतलब चेंज इन क्या हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगा। क्लियर, एमसीपी dt, एंथैल्पी को क्या लिख सकते हैं, एमसीपी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू ये हो जाएगा u प्लस pv2 माइनस, एक ब्रैकेट में कर लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, माइनस ये हो जाएगा u1 प्लस pv1, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, dq इक्वल टू ये हो जाएगा h2 इधर वाला और इधर वाला क्या हो जाएगा h1, मतलब dq इक्वल टू क्या आ गया, dh, ठीक है। एंड वो सॉरी एंथैल्पी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। क्लियर, कितना हो जाएगा mcp t2 माइनस t1। क्लियर, ये किसके लिए आ गया, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। क्लियर, मुझे लगता है ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखते हैं, सेकंड वन किसके लिए देखेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखेंगे, इधर देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या है, जरा ध्यान से देखते रहिए। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या बोलता है, वो कहता है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एमआरटी, ये वॉल्यूम है क्या है, कांस्टेंट, मतलब एम भी कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट, ओके। तो क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियरली, तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। फिर से वही बता रहे हैं, कट लगा है, यहाँ भी कट लगा है, यहाँ कट नहीं लगा, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है। अब ये बताइए वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वर्क को हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, उठा के जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू। क्लियर, तो कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम सी बी टी टू माइनस टी वन। क्लियर, ये किसके लिए हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए। क्लियर, नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन जो है वो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। किसके लिए देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखेंगे। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है, कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू किससे, एमआरटी से, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट, ये सब कुछ कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। वैसे अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट तो आप एक चीज और जानते हो, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। लास्ट क्लास में आपको बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में। क्लियर, तो यहाँ पर ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 B1 इक्वल टू P2 B2। अब ये बताइए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लियर, तो यहाँ पे देखेंगे आइसोथर्मल में क्या है। अच्छा ये बताइए एंथैल्पी, सॉरी एंट्रोपी आइडियल गैस के लिए किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो आपका इंटरनल एनर्जी होती है किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का, किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अब ये बताइए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कोई चेंज ही नहीं होगा उसमें। क्लियर, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा डी यू इक्वल टू यू टू माइनस यू वन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब यू टू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यू वन हो जाएगा, इसको उठा के क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। मतलब यहाँ से डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब जो हीट ट्रांसफर आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, क्या वर्क ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसके पहले हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, जो आपका ये वर्क ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, P1 B1 आप कुछ भी लिख लीजिए, ln ये हम निकाल चुके हैं, V2 by B1 या इक्वल टू, या दूसरे फॉर्म में P1 B1 ln P1 by P2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए PV इक्वल टू क्या होता है, MRT होता है, तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं MRT1, P1 B1 को रिप्लेस कर दीजिए ln B2 by B1, और आगे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, आप लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, अब अब जरा ध्यान से देखिए, अब हीट ट्रांसफर प्रोसेस तुमको कहाँ देखा है, एडियाबैटिक में देखना है, कहाँ देखना है, एडियाबैटिक में। क्लियर, देखना है, तो इसको रब करते हैं। आई होप आपको ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। कहाँ देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, इधर देखिए जरा, एडियाबैटिक में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में देखेंगे। क्लियर, एडियाबैटिक, अब एडियाबैटिक प्रोसेस कहता क्या है, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, सब कुछ जीरो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ जाते हैं। कहां बढ़ जाते हैं? अगले प्रोसेस की तरफ, जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक। क्या नाम है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या नाम है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर? क्या नाम है इसका? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर? अब आप जरा मुझे ये बताइए, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू कहता है, ये कहता है। अब ये बताइए सॉरी वेरी सॉरी, पॉलीट्रॉपिक क्या बताता है? वो कहता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस, पॉलीट्रॉपिक वर्क हमने क्या पढ़ा था? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, जो कि यहाँ पे क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं सारे प्रोसेस के लिए कितना होता है। अच्छा, चाहे आइसोबेरिक हो, चाहे आपका आइसोकोरिक हो, चाहे आपका आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबेटिक हो। क्लियर? तो ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? डी क्यू इक्वल टू, इसको MCB dt लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? MCB dt प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 अपान n माइनस 1। क्लियर? अब ये बताइए ये कितना हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू MCB T2 माइनस T1। क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्लियर? अब प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, सॉरी यहां से कितना जाएगा? n माइनस 1। ये CB कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले आप देख चुके हैं, CB को हमने भी निकाला था, R अपान गामा माइनस 1 होता है। कितना होता है? R अपान गामा माइनस 1 होता है। क्लियर? तो अब जरा ये बताइए मुझे, इसको अगर मैं लिख दूं डी क्यू इक्वल टू R अपान R T2 माइनस T1 बटे गामा माइनस 1, और इस P1 V1 P2 V2 को भी थोड़ी देर पहले हमने बोला था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? MR T2 माइनस T1 बटे n माइनस 1। क्लियर? क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। MR सुनिए, एक काम करते हैं सॉरी, इसको हम क्या करते हैं? निगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। लो जरा यहाँ से, डी क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा MR T2 माइनस T1 बटे गामा माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया हमने, MR कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 बटे n माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ देखिए, जरा आगे देखते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा रब करते हैं, आगे देखते हैं। इधर देखिए, यहाँ देखिए जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऊपर से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डी क्यू इक्वल टू ये आ रहा है कॉमन, MR T2 माइनस T1, सॉरी डी क्यू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, MR T2 माइनस T1, एक मिनट, T2 माइनस T1 था, T2 माइनस T1 होगा, सॉरी सॉरी। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे? MR T2 माइनस T1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 1 अपान गामा माइनस 1, नीचे 1 अपान n माइनस 1 बचेगा। क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे? डी क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा MR T2 माइनस T1, इसको थोड़ा यहां से, जब T2 माइनस T1, ये कितना, एक मिनट रुकिए जरा, वर्क कितना था? P1 V1 P2 n माइनस 1, CB को लिखेंगे हम R अपान गामा माइनस 1। क्लियर? क्या लिखेंगे? R अपान गामा माइनस 1। ठीक है? R अपान कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 गामा माइनस 1, ये हो जाएगा MR T2 माइनस T1 बटे गामा माइनस 1 माइनस MR T2 माइनस T1 बटे n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर जरा देखिए, ध्यान से, ध्यान से देखिए, इसको ले लिया हमने गामा माइनस 1, ये हो जाएगा n माइनस 1, सॉरी सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 माइनस गामा प्लस 1। क्लियर? यहाँ देखिए जरा, डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? MR T2 माइनस T1, ठीक है, और सॉरी ये कितना हो जाएगा? ये गामा माइनस 1 n माइनस 1, तो यहाँ से कट गया n माइनस 1 माइनस गामा प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ऊपर आपका बचेगा n माइनस गामा बटे गामा माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 1। क्लियर? क्लियर होगा कि नहीं हो गया? ठीक है? अब जरा आप मुझे ये बताइए, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा MR T2 माइनस T1, ध्यान से समझिए,
और यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, यहाँ पे कितना बचेगा n माइनस 1। क्लियर क्लियर। अब जरा ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। यहां से जब मैं लिखूंगा डी क्यू इक्वल टू एम ले लूंगा, T2 माइनस T1 अलग कर लूंगा, तो एक टर्म हमको दिखाई दे रहा है ये आर एन माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 एन माइनस 1। क्लियर क्या हो जाएगा। और ध्यान ध्यान से समझिए, गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4, कितनी होती है 1.4, ठीक है 1.4 होती है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने वाले पार्ट को, इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं, इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं सी पॉली, क्या लिख सकते हैं सी पॉली, जो कि क्या होता है निगेटिव होता है। क्लियर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सी पॉली लिख सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन होता है आर एन माइनस गामा बटे गामा माइनस 1 इंटू एन माइनस 1। अब यहां से क्या लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू एम सी पॉली डेल्टा टी, ये आपका क्या हो जाएगा। और मेनली तो आपका एक्सप्रेशन जो मेन है वो यही तक है कि पॉलीट्रॉपिक के लिए जो इंडेक्स होता है, जो कि हीट ट्रांसफर होता है, वो इतना ही होता है। क्लियर, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। अच्छा ये बताइए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक जो आप अभी आपने हमको बोला, क्या बोला रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, क्या बोला आपने रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, इसके लिए आपने मुझे क्या बताया, इसके लिए आपने मुझे बताया पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जो एक जनरलाइज इक्वेशन होती है पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, अगर मैं कह दूं आपको कि मैंने गामा का मान जो ले लिया, गामा का मान 0 ले लिया, क्या ले लिया 0, तो यहाँ 0 रखिए, पीबी की पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो किसी भी संख्या का पावर 0 1 हो जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट, मतलब गामा बराबर 0 क्या बताता है, प्रोसेस क्या है आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है आइसोबारिक। क्लियर क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या कह दिया, हमने कहा मैं गामा की वैल्यू 1 ले लेता हूं, एक तो ये हो गया, दूसरा आइसोबारिक। क्लियर, एक मिनट रुको जरा, इसको बीच से हटाना पड़ेगा। हाँ अब इधर देखिए जरा, हमने क्या कहा, हमने कहा अभी मैं गामा को 1 लेने जा रहा हूं, कितना 1, तो जब गामा को 1 ले लूंगा तो पीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया आइसोथर्मल हो गया। क्लियर, क्या हो गया आइसोथर्मल हो गया। क्लियर, अभी हमने क्या कहा, अभी हमने कह दिया आपको, ध्यान से समझिए, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, अभी हमको वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, क्या कांस्टेंट करना है वॉल्यूम। तो ये बताइए इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे ऊपर थोड़ा लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू सी, अगर मैं 1 बाई गामा से दोनों तरफ क्या कर दूं, दोनों तरफ इसको पावर को हटा दूं, दोनों तरफ पावर 1 बाई गामा कर दूं, तो ये हो जाएगा पी की पावर 1 बाई गामा, और ये बी की पावर गामा बाई गामा हो जाएगा, और सी की पावर 1 बाई गामा। कांस्टेंट के ऊपर ये कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये कट जाएगा, जब यहाँ से कट जाएगा, एक मिनट जरा ध्यान से समझिए, जब ये यहाँ से कट जाएगा तो ये जो आएगा, ये आएगा पी की पावर 1 बाई गामा, और ये बी, एक मिनट बहुत गंदा दिख रहा है, रुकिए जरा, ये कितना आएगा पी की पावर 1 बाई गामा, और ये बी आएगा इक्वल टू कांस्टेंट की पावर 1 बाई गामा। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट है, कितनी पावर उस पे आ जाए। अब ये बताइए, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं गामा को यहाँ से इनफाइनाइट रख दूं, क्या रख दूं गामा को इनफाइनाइट रख दूं, तो ये बताओ पी की पावर 1 बाई इंफिनिटी वी इक्वल टू सी हो जाएगा, और 1 बाई इंफाइनाइट क्या होता है 0 होता है, और किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब गामा जब इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है आइसोकोरिक। क्लियर, आइसोबारिक आइसोथर्मल आइसोकोरिक। अब ऐसा कुछ किया जाए कि जिसमें एडियाबेटिक आ जाए, क्या किया जाए, एडियाबेटिक के लिए आपको, एडियाबेटिक के लिए तो है ही है गामा पीबी एक मिनट, गामा 0 हो गया तो ये आ गया, और गामा को हमने 1 रख दिया तो आइसोथर्मल आ गया, गामा को इंफिनिटी रख दिया तो ये आ गया, ठीक है क्लियर। और एडियाबेटिक का खुद एक्सप्रेशन है ही है, ठीक है ना,
गामा खुद है उसके लिए। और अगर मैं गामा को n कर दूं, अगर मैं गामा को क्या कर दूं, n के इक्वल कर दूं, तो क्या आ जाएगा, पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि किसके लिए हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक के लिए हो जाएगा। किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए हो जाएगा। क्लियर। और आइडियाबैटिक सॉरी पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू भी इसके पहले हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं सारे प्रोसेसेस के लिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब आपको क्लियर होगा कि मतलब देखिए गामा को आप 0 रखे तो आइसोबेरिक, गामा को हमने 1 रख दिया तो आइसोथर्मल आ गया। क्लियर। और जब आपने गामा को इन्फिनिटी रखा तो आइसोपोरिक आ गया। क्लियर। अब जब आपने गामा इक्वल टू n मतलब पीवी की पावर इक्वल टू कांस्टेंट किया तो क्या आ गया, पॉलीट्रॉपिक आ गया। पॉलीट्रॉपिक आपने हीट ट्रांसफर देख लिया, सारे प्रोसेस के लिए देख लिया, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको क्लियर है, ये सब भी क्लियर है जो मैंने किया है अभी, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और हम धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। गला भी सही नहीं हुआ मेरा, ठीक है ना। तो एक रिक्वेस्ट जो पर डे करता हूं मैं, अगर आपको सच में यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है, सीखने के लिए मिल रही है चीजें, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और आपकी पढ़ाई तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक अपने गोल को आप अचीव न कर लें, ठीक है। मैं ट्राई करूँ सॉरी मैं ट्राई करूंगा अपने तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए, मतलब जितना मैं चीजें मैं दे पाऊंगा आपको यहाँ पे सिखा पाऊंगा सिखाने के लिए, ठीक है। और हाँ मतलब कि अभी जल्द ही मैं थर्मोडायनेमिक्स जब मैं फिनिश करूंगा तो मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की, और उसका लेवल जेईई मेंस तक भी जा सकता है। क्लियर। इस यूट्यूब चैनल पर, और यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऐसे बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।